बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ आपके अपने चैनल रूहानी कमाल में। तो सबसे पहले फ्रेंड्स व्यूअर्स, मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब के बटन के साथ बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस आप तक बआसानी पहुंच सकें। और साथ साथ वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके ज़रूर बताएं ताकि आपके दिए हुए मशवरों को देखकर हम बेहतर से बेहतर वीडियोस आप तक पहुंचा सकें। व्यूअर्स की राय हमारे लिए बहुत अहम होती है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपके साथ शहीद करबला हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मौजज़ात में से एक मौज़ा शेयर करने जा रहा हूं और उम्मीद करता हूं कि इस खाकसार को आप लोग अपनी दुआ में ज़रूर याद रखेंगे। रियासत ग्वालियर में सरकारी ताज़िए के उठने का ऐलान 9 मुहर्रम से पहले ही हो जाता है कि कल फला टाइम सरकारी ताज़िया इमाम बाड़े से उठेगा। चुनाचे इसके मुताबिक 10 मुहर्रम को ताज़िया उठने की तोप चली और ताज़िया अपने पूरे एहतमाम माँ बैंड बाजे, पलटन और रिसालों के साथ चला। एक नहायत ही ज़ईफ़ुल उम्र दखनी पंडित भी अपने घर से जलूस ताज़िया देखने को पैदल चल पड़ा। एक तो उनकी उम्र तकरीबन 90 साल के करीब थी और दूसरे बुढ़ापे की वजह से उनका जिस्म भी दुबला पतला और फिर जल्दी में पैदल चलना। अपने मकान से 1 मील के फासले पर राना ओली बाज़ार के नुक्कड़ पर जाकर उसको जुलूस की ज़ियारत देखनी थी। बुढ़ापे और कमज़ोरी की वजह से हर इंसान के ख्यालात भी कमज़ोर हो जाते हैं और हौसले भी पस्त हो जाते हैं। इसीलिए उस पंडित के दिल में घबराहट मची हुई थी कि मैं वक्त पर पहुंच भी सकूंगा कि नहीं। पंडित की चाहत को देखते हुए उनकी बीवी पंडिताइन भी उनके पीछे पीछे चली आ रही थी। जिस तरह पंडित कमज़ोर और ज़ईफ़ुल उम्र था, उसी तरह उसकी बीवी पंडिताइन भी ज़ईफ़ी और कमज़ोरी की बिना पर पैदल चलने की ज़रा ताकत नहीं रखती थी। मगर न जाने कौन सी ऐसी ताकत थी जो उनको अपनी तरफ खींच रही थी। पंडित की रफ्तार पंडिताइन की रफ्तार से कुछ ज़्यादा थी, इसलिए पंडिताइन इनसे कुछ 150 कदम पीछे रह गई। बड़ी ज़ोर ज़ोर से पुकारा पंडिताइन ने पंडित को कि मेरे को पीछे छोड़े जा रहे हो, ज़रा देर को रुक जाओ ताकि मैं भी आपके बराबर आन पहुंचूं। मगर कहाँ साहब, पंडित तो अपनी धुन में चला ही जा रहा था। बड़े मियाँ ने बड़ी बेमरवती से जवाब दिया कि मैं नहीं जानता कि तू आई या रह गई। कब की तोप चल चुकी है। अगर मैं तेरा इंतज़ार करूंगा और यहाँ रह जाऊंगा तो ताज़िया निकल जाएगा। मेरी मौत के दिन करीब हैं। क्या जाने आइंदा साल मुहर्रम तक मैं जीता रहूंगा या मर जाऊंगा। और अगर आज ताज़िया निकल गया तो तेरी वजह से मैं ताज़िया के दर्शन से महरूम रह जाऊंगा। ये बात बोलने के बाद पंडित जुलूस की तरफ चलने लगा और पंडिताइन आहिस्ता आहिस्ता जुलूस की तरफ रेंगने लगी। बीच में एक पुल आया जिसके दोनों तरफ लाख के मुंडेरों की बजाय 3-3 इंच के मोटे लोहे के पाइप लगे हुए थे। पंडिताइन इस पुल को अबूर करके कोने में चली जा रही थी कि कुम्हारों के खच्चरों का गोल पत्थरों से लदा बंधा निकल आया उस पुल की तरफ। पुल पे लाखों मखलूक भागी चली आ रही थी कि किसी को धक्का जो लगा तो एक खच्चर से पत्थरों से भरा प्लान नीचे गिरा कि जिसमें मन भर वजनी एक एक पत्थर होगा। उसका एक पत्थर पंडिताइन के पैर के पंजे पर आ गिरा और पैर का कुचला बना डाला और पंडिताइन मारे दर्द के बिलबिला उठी और तड़प तड़प कर फलक शिगाफ चीखें मारने लगी। जो राहगीर इसके बराबर चल रहे थे वो तो फ़ौरन रुक गए और उसको तसल्लियाँ देने लगे और उसको उठाकर उसके पैर में पट्टियाँ वगैरह बांधी। ये सारा मंजर और हादसा पंडित ने अपनी आंखों से देखा, मगर एक कदम भी लौटकर वापस ना आया, बल्कि बड़ी बेलापरवाही से कदम उठाते हुए कचहरी के फाटक पर आकर खड़े हो गए।
उसके बाद इनके पड़ोसी भी इनके बराबर में आ खड़े हुए और पंडित जी से कहने लगे कि तुम्हारी बीवी के पाँव में एक बड़ा पत्थर लगा है, जिससे तुम्हारी बीवी का पाँव आधा कुचल चुका है। पंडिताइन ने और हमने तुमको कितनी आवाज़ें दी, लेकिन तुमने मुड़कर भी ना देखा और बड़ी बेपरवाही से आगे चलते रहे। हम लोगों ने पंडिताइन के पाँव पर कपड़ा बांधा, पट्टियाँ बांधी और वहीं रहमान गल्ला फरोश की दुकान पर बिठा दिया। ये तो हमारी मोहल्लेदारी और इंसानी फ़र्ज़ था, लेकिन आपकी इस संगदली और बेमुरवती पर बड़ा ही ताजुब हुआ है कि आपने मुड़कर भी ना देखा। उन लोगों की बातें सुनकर पंडित जी ने कहा कि आप लोगों ने जो हमदर्दी की, मैं उस पर बहुत शुक्रगुजार हूँ। मुझे मेरी बीवी अपने परायों से भी ज़्यादा प्यारी है, मगर मुझे सिर्फ उस वक्त यही खौफ था कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं बिछड़ जाऊं और पीछे रह जाऊं और ताज़िए की ज़ियारत से महरूम रह जाऊं। और बीवी का क्या है, बीवी मरती है तो मर जाए, क्योंकि बीवी मेरी आक़िबत थोड़ी बख्शवाएगी, और आक़िबत मेरी और तुम्हारी और कुल जहां की शहीद करबला हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके नाना हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ही बख्शवाएंगे। पंडिताइन की ये हालत थी कि पाँव के पंजे की तमाम छोटी उंगलियां और हड्डियां चूरम चूर और रेज़ा रेज़ा हो चुकी थीं और गोश्त का तो कीमा ही हो चुका था। सख्त दर्द और तकलीफ़ थी, मगर बावजूद इस हालत के पंडिताइन ने एक तांगा किराए पर लिया। तांगे वाले ने दरियाफ्त किया कि है बुढ़िया, बता मैं तुझे कौन से अस्पताल ले चलूं। पंडिताइन ने जवाब दिया कि जल्दी कर और गंज वाले हनुमान के चौक पर ले चल, क्योंकि रास्ते बंद हो रहे हैं। तांगे वाला चौक पर ले आया पंडिताइन को। चौक पर पहुंचकर पंडिताइन ने ताज़िए की ज़ियारत करके ही दम लिया। ताज़िया निकलने के बाद पंडित जी भी ढूंढते ढूंढते पंडिताइन को आ धमके। पंडिताइन को इस कदर खून आलूद देखकर पंडित जी के कल्ब पर बड़ा असर हुआ और बड़ी बेचैनी का इजहार किया पंडिताइन से। पंडिताइन बोली, तकदीर में आज के दिन चोट लगना था सो लग गई। खून बहुत निकल गया, मगर क्या हुआ जो खून निकल गया, मैं क्या और मेरा नाचीज़ खून क्या। अब ज़रा उनकी हालत पर भी तो ज़रा गौर करो, जो कई कई दिन के भूखे प्यासे थे और जालिमों ने इनके बच्चों को मेहमान बुलाकर दगा दिया और करबला की रेत पर खून बहाकर शहीद किया। लिहाजा हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के ताज़िए के दर्शन हो गए तो समझ लो मैंने सब कुछ पा लिया। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। नारे हैदरी या अली। रियासत ग्वालियर के चीफ मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर वागले साहब इन पंडित जी के करीबी रिश्तेदार थे। चुनाचे पंडित जी अपनी बीवी को लेकर मेमोरियल मेडिकल अस्पताल पहुँचे। वागले साहब ने ख़ुद भी तसल्ली से मुआयना किया और अपने मातहत 20 डॉक्टरों की राय भी ली। बड़े बड़े सब डॉक्टरों की यही राय थी कि पंडिताइन का पैर टखने के पास से काट दिया जाए तो मुमकिन है कि ज़िंदगी बच जाए। पंडिताइन ने जब डॉक्टरों की ये बातें सुनी तो कतई इस बात पर रजामंद ना हुई और बग़ैर कोई इलाज करवाए घर वापस आ गई। घर पहुंचते ही पंडिताइन पंडित जी से बोली कि तुम कुछ भी फ़िक्र मत करो, बल्कि ये करो कि कहीं से ताज़िया की नियाज़ों की लुबानदानी में से ज़रा सी अदवी ले आओ। अदवी यानी वो राग जो लुबान सुलगाने में रह जाती है। पंडित जी हैरान होके बोले, अदवी पैर में लगाओगी? कभी भी ऐसी बेअदबी ना करना। पंडिताइन फ़ौरन बोली, मेरे बाप की तौबा, नहीं नहीं, मैं उसे पैर पे हरगिज़ नहीं लगाऊंगी, बल्कि मैं उसे चाट लूँगी और शहीद करबला हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ख़ुद ज़ख़म और टूटी हुई हड्डी सब दुरुस्त कर देंगे। नारे हैदरी
या अली, देखना तो सही, भला ये बड़े बड़े डॉक्टर क्या करने लगे हैं। इस बुढ़ापे में मैं अपनी टांग कटवा दूं और लंगड़ी बनी बैठी रहूं जिंदगी भर। चुनाचे पंडित जी फ़ौरन लपके खासगी वाली गली में, जहां नूरा रंगरेज का ताज़िया छोटा सा रखा जाता था। पंडित जी इसके इमाम बाड़े से बहुत से अदवी ले आए और पंडिताइन ने बड़े अतमाद से रत्ती भर अदवी चाट ली। अदवी चाटते ही पंडिताइन बोली, ना अब वो दर्द बाकी है, ना वो आग सी जलन मेरे पाँव में। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। अभी कुछ ही दिन गुजरे होंगे कि बग़ैर दवा के सारी हड्डियां खुद ब खुद जुड़ गईं। ना किसी रग व पट्टे में कोई नुक्स रहा और ना कोई तकलीफ़ बाकी रही। कुछ अरसे बाद पंडिताइन की मुलाकात डॉक्टर वागले से हुई। पंडिताइन को देखकर उनकी ज़बान से हालात सुने तो हैरान और परेशान रह गए। देखिए व्यूअर्स, ये हैं करमात और मौज़ात नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे शहीद करबला हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको हमारी पसंद आई होगी, तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करके ज़रूर बताएं कि आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी। अपना दोस्तों, रिश्तेदारों का और इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिएगा। अब मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।